सुंदर समेटी सुंदरदास के वचन है। सुंदर सरती समेट करी सुमरन सौलिन लवलीन मन बच क्रम करी होत है हरिता के आदि। जो अपनी सुरता धीरे धीरे समेट कर मन से कर्म से मति से लवलीन होता है, भगवान उसके अधीन हो जाते। भगवान अपनी बात टाल देंगे, उसकी बात सच्ची कर देंगे। जो न करे राम सो करे किन्ना राम। तुलसीदास जी काशी में रहते थे, उस समय की बात। उनके यहाँ भगवान राम लक्ष्मण आदि कथा श्रवण को कभी कभी रात्रि को आते थे। किसी धनाढ़ को संतान नहीं होती थी, बालक नहीं होता। किसी ने कहा कि तुलसीदास के पास भगवान आते हैं, अगर वो आशीर्वाद दे देंगे तो तुमको संतान हो जाएगी। सेठ सेठानी चक्कर काटने लगे। तुलसीदास ने कहा अच्छा, मैं सरकार को पूछ के आपको बताऊंगा, फलाने दिन आ जाना। वो सेठ फलाने दिन की बाट देखते देखते 2 बैलगाड़ियां फल फ्रूट मेवे मिठाइयां वगैरह वगैरह भर के तुलसीदास के यहाँ पहुंचे। और महाराज ये प्रसाद कहाँ उतरवावे? महाराज ने कहा प्रसाद नहीं उतारना है तुम, क्योंकि तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे। रघुवीर सरकार से हमने पूछा है, तुम्हारे भाग्य में 10 जन्म तक संतान नहीं। विदा कर दिया। दंपति रोती हुई वापस गई। रास्ते में पत्नी ने कहा कि संत के नाम निकाला है, अब क्या करेंगे, घर पे कोई है नहीं। रास्ते में बैलगाड़ियां खड़ी करके उस सेठ रोते मुंह भरे दिल भरे चेहरे बांट रहा है। तो किसी दूध बेचने वाले ने पूछ लिया, सेठ जी खैरियत तो है? ये अगर प्रसाद है तो बांटने वाले के चेहरे पर बांटने की खुशी होती है, जब देते हैं तो औदार्य आनंद होता है। आपका तो चेहरा गमगीन है। तो सेठ आंसू बहाते कहते कि हजारों निराशा में एक आशा का किरण जगा था। तुलसीदास बेटा देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दी। आहिर ने कहा तुम चिंता न करो, मणिकर्णिका घाट है काशी में, उससे आगे मिर्गी घाट है, मैंने देखा हुआ है, मैं देख के आया। वहां संत किन्नाराम बैठे रहते हैं, अघोरी बाबा है, उनके पास आते जाते रहे ना। सीधे जाके मेरे को बेटा चाहिए ऐसे गले पड़ोगे तो काम नहीं होगा। आते जाते उनको जरा प्रसन्न करो, फिर वो अपनी ओर से पूछे कि अरे क्या चाहिए, तब तुम बोल देना। आते जाते रहे। एक दिन किन्नाराम ने कहा कि अरे क्या लाया है? बोले बाबा पूरियां हैं। बोले ला साले दे दे, जितनी पूरियां है उतने बेटे दे दिए जा। तो पूरियां 10 थी तो 10 बेटे का आशीर्वाद। साल भर के बाद मौक है, 1 साल भर में भर भर के साल भर के अंदर 2 बच्चे सुंदर सुहावने हुए। पत्नी ने कहा कि अब किन्नाराम बाबा के चरणों में तो मत्था टेकने ले जाएंगे, लेकिन पहले तुलसीदास का आश्रम आता है। उन्होंने कहा 10 जन्म तक नहीं होगा, अब ये 10 होने वाले 2 तो आ गए, 20% पेमेंट तो हो चुका है। पति पत्नी गए। तुलसीदास ने कहा कि बेटे तो बड़े अच्छे हैं, राम लखन जैसे सुंदर सुहावने, किसके गोद लिए? तब माई ने श्रद्धा और व्यंग को मिश्रित होते कहा कि महाराज किसी के गोद नहीं लिए, आपने तो कहा था 10 जन्म तक नहीं होगा। लेकिन वो जो भगवान किन्नाराम महाराज है ना, उन्होंने 10 बेटे देने का आशीर्वाद दिया। 2 तो आ ही गए हैं, 20% तो आ गया है, 80% अभी उनका आशीर्वाद पेट में उतरना बाकी है महाराज। तुलसीदास विस्मय में पड़ गए, कैसे भी उनको विदाई दी। और मन में खुजलाहट हुई कि कृष्ण अवतार में तो नरोवा कुंजरोवा करा देते थे, राम अवतार में तो विनोद में भी झूठ नहीं बोलते थे। सरकार मेरे आगे उनको झूठ बोलने की क्या इतना दबाव पड़ा, क्या आवश्यकता? मेरे को तो बोलते 10 जन्म तक नहीं है, और उसको 10 होने वाले हैं, 2 तो हो ही गए। कब सरकार आए, कब सरकार आए? जब सरकार आए, सरकार मना यहाँ के राजकारणी सरकार नहीं, वो असली सरकार, ईश्वरी सरकार, सिया राम लखन सरकार। बोले प्रभु आप झूठ बोलना कब से सीखे?
भक्त की मोहब्बत होती है। तो श्री राम मंद मंद स्मित भर खाते हुए बोले, तुलसीदास ऐसा प्रश्न तुम? बोले प्रभु ऐसे ऐसे। राम जी ने मंद हास्य बिखेरते हुए कहा कि हाँ, तुमने तो उनका पूछा था प्रारब्ध उनका कैसा है। जैसे कोई पूछे ना इसका बैंक बैलेंस कितना है, तो बैंक बैलेंस तो नहीं है और उसके ऊपर निकलता है 10 लाख का ओढ़ी किया हुआ निकलता है। 10 जन्म तक उसके प्रारब्ध में नहीं है। लेकिन किन्नाराम ने दे दिया तो बोले किन्नाराम ने प्रारब्ध नहीं पूछा, जहां मैं राम राम हूं वहां किन्नाराम पहुंच के उसने अपना हुक्म कर दिया तो प्रकृति मानेगी, इसमें क्या बड़ी बात। कहते हैं जो न करे राम सो करे किन्नाराम। तो यहाँ सुंदरदास संत की अनुभूति भी यहाँ उस अनुभूति से मेल खाती है। सुंदर सुरति समेट करी सुमरन सो लवलीन, मन वचन क्रम करी होत है हरिता के आधीन। जो मन से वचन से कर्म से अपने राम स्वरूप में लवलीन है, भगवान हरि उनके अधीन हो जाए। राम ने तो संतान दी नहीं, लेकिन किन्ना राम ने ऑर्डर कर दिया तो राम को स्वीकार करना पड़ा। हम भक्त पराधीन, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। नारायण हरि। संत कबीर के माता पिता नीरू और नीमा एक मुसलमान दंपति थे। इन्हें बालक कबीर एक तालाब के किनारे मिले थे। बचपन से ही बालक कबीर ने अपनी अजब गजब क्रियाकलाप से सबको हैरान कर दिया था। नीरू और नीमा जुल्हा का काम करते थे मुसलमान दंपति। उनको कोई संतति नहीं थी और ये बालक देव योग से एक बड़े योगी सिद्ध के द्वारा प्रकट हुआ था। और फिर जिस महिला जिस अप्सरा के द्वारा प्रकट हुआ था उसने उस बालक को तालाब के किनारे रख दिया और उसकी देखभाल करती थी। नीरू और नीमा घूमने गए, सुबह सैर करने गए। कोमल बालक को देखकर उन्होंने उठा लिया और ले आए मुल्ला जी के पास कि आप देख बताइए, खुदा ताला ने हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मन्नतें मान ली, स्वीकार कर ली, पूरी करने के लिए बालक दिया है। ये बालक